हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक नए आईपीओ की जानकारी, जो आईपीओ बाजार में तहलका मचाने को तैयार है। इस शेयर का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। पिछले कई सालों में इस कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो हम यहां बात कर रहे हैं निसिस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड आईपीओ की। इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ग्रे मार्केट में ये स्टॉक का जीएमपी 50 रुपए है, जो के प्राइस की तुलना में 27.7% अधिक है। यानी अभी के ग्रे मार्केट प्राइस को देखते ये आईपीओ 25 से 30% लिस्टिंग गेन दे सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के जीएमपी में चढ़ाव उतार होते रहता है। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं निसिस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के आईपीओ की। आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ के डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? निसिस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2013 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। निसिस फाइनेंस सर्विसेज कॉरपोरेट ग्राहकों को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, फंड और एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर डेट और कैपिटल सॉल्यूशन जैसी फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करती है। निसिस फाइनेंस सर्विसेज नीफको ब्रांड के अंतर्गत काम करती है। निसिस फिनकॉर्प, जो निसिस फाइनेंस सर्विसेज की एक सहायक कंपनी है, जो आरबीआई द्वारा एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जो एसएमई फाइनेंस, रियल एस्टेट फाइनेंस एंड एंटरप्राइज डेट फाइनेंस में विशेषज्ञता रखती है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक अनलिस्टेड मार्केट में निसिस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ का मौजूदा जीएमपी 50 रुपए है, जो के प्राइस की तुलना में 27.7% अधिक है। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 दिसंबर को खुलेगा और 6 दिसंबर को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 9 दिसंबर को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 10 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 11 दिसंबर को बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। कंपनी का मार्केट कैप 429.81 करोड़ का है। ये 114.24 करोड़ रुपए का एक बुक बिल्ट इश्यू है। ये 101.62 करोड़ रुपए मूल्य वाले 56.46 लाख शेयरों का पूरी तरह से फ्रेश इश्यू और 12.61 करोड़ रुपए के 7.01 लाख ऑफर फॉर सेल शेयरों का कॉम्बिनेशन है। निसिस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ का प्राइस बैंड 170 से 180 रुपए प्रति शेयर है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक एप्लीकेशन के साथ मिनिमम लॉट साइज 800 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 1,44,000 रुपए है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल वर्ष के बीच निसिस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के रेवेन्यू में 266.16% की वृद्धि हुई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 663.29% की वृद्धि हुई। फाइनेंशियल वर्ष 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 7.49 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024 को 42.24 करोड़ हो गया। यानी रेवेन्यू 2 सालों में 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च 2022 को 1.29 करोड़ का था, वो मार्च 2024 तक 23.05 करोड़ रुपए हुआ। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 18 गुना बढ़ोतरी हुआ, जिसे हम बहुत ही शानदार कह सकते हैं। कंपनी के एसेट्स जो मार्च 22 में 20.77 करोड़ थे, वो बढ़ के मार्च 24 तक 49.03 करोड़ हुआ है। रिजर्व और सरप्लस में भी काफी गेन देखने मिला है। जो मार्च 22 में 5.31 करोड़ था, वो बढ़ के मार्च 24 में 31.19 करोड़ हो गया है। कर्ज की बात करें तो रिजर्व और सरप्लस के हिसाब से कर्ज काफी कम है। कर्ज मार्च 22 में 10.41 करोड़ था, वो मार्च 24 में घट के 7.26 करोड़ हो गया है। कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है,
जो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। फाइनेंशियल को देखते कंपनी बहुत मजबूत लग रही है। ईपीएस में सुधार हुआ है, RONW बढ़ा है, जिसे अच्छा कहा जा सकता है। आईपीओ फंड का यूज। कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग फंड सेटअप और सुविधा प्रबंधन सेवाओं को बढ़ाने, अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त करने और आईएफएससी गिफ्ट सिटी, डिफ्क दुबई और एफएससी मॉरिशस जैसे प्रमुख फाइनेंशियल केंद्रों में सुविधा और फंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए करेगी, और साथ ही अपनी सहयोगी कंपनी निसिस फिनकॉर्प में निवेश करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। अप्लाई करें या अवॉइड, निसिस फाइनेंस सर्विसेज का फाइनेंशियल प्रदर्शन बहुत अच्छा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा है और एसेट्स और नेट वर्थ भी बढ़े हैं, जो संभावित विस्तार का संकेत देती है। कंपनी अपना कर्ज भी कम करते जा रही है। इसको ग्रे मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसे देखते ये स्टॉक लिस्टिंग के दिन 50 से 60% का रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ अभी के फाइनेंशियल देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।